नमस्कार बच्चों, मैं स्नेहा। आज हम 5वीं कक्षा का तीसरा अध्याय खिलौने वाले के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसके प्रसंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है, सरसर चलने वाली सीढ़ी भी है, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रे। इस प्रसंग में बच्चा अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहता है, हे माँ देखो, आज फिर खिलौने वाला कई तरह के अनेक सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आया है। उसके पास पिंजरे में बंद हरे रंग का तोता है। उसके पास एक पैसे वाली गेंद और तेजी से चलने वाली छोटी सी मोटर कार भी है। खिलौने वाले के पास अनेक प्रकार की सीढ़ियां हैं। साथ ही उसके पास कई सुंदर खेल हैं। उसके पास चाबी भरकर भक भक करके चलने वाली रेलगाड़ी भी है। इसका दूसरा प्रसंग है, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष्वान हैं, छोटे छोटी तलवार, नए खिलौने ले आओ भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। इस प्रसंग में बच्चा अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाले के पास भोली भाली सुंदर गुड़िया हैं, जिसने कानों में बालियां पहन रखी हैं। वे छोटा सा टी सेट और छोटे छोटे लोटा थाली भी हैं। उसके पास छोटे छोटे धनुष्वान और तलवारें हैं। वे जोर जोर से आवाज लगाकर अपने खिलौने बेच रहा है कि खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। मुन्नी ने गुड़िया और मोहन ने मोटर गाड़ी ली है। खिलौने वाला बच्चा अपनी माँ से साड़ी लेने की जिद कर रही है, पर माँ क्या कभी खिलौने वाला साड़ी लेकर आता है? साड़ी तो कपड़े वाला लाता है। कहने का भाव यह है कि बच्चा सरला की बात पर हैरान हो रहा है कि वह खिलौने वाले से साड़ी लेने की जिद कर रही है। वह जानती नहीं कि साड़ी कपड़े वाले के पास होती है। इसका तीसरा प्रसंग है, अम्मा तुमने तो ला कर के मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ ये मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। मारूंगा राम सम्मान। इस प्रसंग में बच्चा अपनी माँ को बताता है कि माँ तुमने मुझे खिलौना खरीदने के लिए 4 पैसे तो दे दिए, किंतु ये सोचकर बताओ कि मैं क्या खरीदूं। अगर तुम ये सोच रही हो कि
मैं दूसरे बच्चों की तरह तोता, बिल्ली, मोटर या रेल गाड़ी लूंगा, लेकिन माँ, मैं ये कभी ना लूंगा, क्योंकि ये तो सब बच्चों के खेल हैं। मैं तो तलवार या तीर कमान खरीदूंगा और श्री राम की तरह वन में जाकर ताड़का जैसी राक्षसी का वध करूंगा। इसका चौथा प्रसंग है, तापसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको नहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। बच्चा श्री रामचंद्र के समान बनना चाहता है। वह अपनी माँ से कहता है कि मैं राक्षसों को मार भगाऊंगा, जिससे मुनि अपनी पूजा पाठ कर सकें। इस प्रकार उनकी मदद करते करते मैं भी श्री रामचंद्र जैसा बन जाऊंगा, लेकिन मैं सदा अपनी कौशल्या जैसी माँ के पास ही रहूंगा। अगर माँ तुम मुझे वनवास दोगी, अर्थात घर छोड़कर वन में जाने को होगी, तो मैं हंसते हंसते वन में चला जाऊंगा। कहने का भाव यह है कि बच्चा अपनी माँ की हर बात मानना चाहता है। इसका पांचवा प्रसंग है, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। इस प्रसंग में बच्चा अपनी माँ की आज्ञा मानकर श्री रामचंद्र जी के समान जंगल यानी वन जाने को तैयार हो जाता है, पर वह कहता है कि माँ, मैं वन में तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, दिन भर तो मैं जंगल में घूमता रहूंगा, पर फिर शाम ढलने पर मैं कहाँ लौट कर आऊंगा, मैं पैसे किस से लूंगा, और नाराज होने पर मुझे वहां कौन मनाएगा, प्यार से अपनी माँ की गोद में बिठाकर कौन मुझे मेरी मनचाही चीजें दिलाएगा। अब हमारी एक कविता पूरी हो गई है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर के करेंगे। इसके प्रश्नोत्तर का अब हम पहला भाग करेंगे, जिसका नाम है कविता और तुम। बच्चों, इसका पहला प्रश्न है, तुम्हें किसी ना किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। इसका पहला प्रश्न है, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। इसका अर्थ है कि अक्सर तुम कौन कौन सी बातों पर नाराज होती हो। इसका उत्तर यह है कि जब हमारी मनचाही चीज नहीं मिलती या फिर हमारी कोई बात नहीं मानता है तो हम उनसे रूठ जाते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। इसका अर्थ है कि आप सभी की मम्मी के अलावा आपके घर में ऐसा कौन है जो आपके नाराज होने पर आपको मनाता है। इसका उत्तर है, माता के अतिरिक्त दादा दादी, चाचा चाची तथा पापा हमें मनाते हैं, और हमें नाराज बैठकर हमारे बड़े भाई बहन भी हमें बहुत ही प्यार से मनाते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। इसका उत्तर है, बच्चे अपनी कक्षा में प्रहलाद, रामचंद्र जी की और
दुर्योधन की कहानियां अपनी कक्षा में सुनाएं। इसका तीसरा प्रश्न है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? इसका उत्तर है, हमें श्री रामचंद्र जी के जीवन से जुड़ी बहुत सी बातें अच्छी लगी। श्री रामचंद्र जी एक आज्ञाकारी पुत्र थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे। उनका भ्रातृ प्रेम अद्वितीय था। वे दीनों पर दया करने वाले थे। इसका चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। इसका क भाग है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। कभी, इसका उत्तर है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। इसका ख भाग है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। इसका उत्तर है, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर व रहा पुकार। इसका ग भाग है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उससे माँ की सलाह चाहिए। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। इसका घ भाग है, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। इसका उत्तर है, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में। इसका पांचवा प्रश्न है, मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। इस प्रश्न के उत्तर को बच्चे खुद करेंगे। इसका अगला भाग है, खेल खिलौने, जिसका पहला प्रश्न है, खेल खिलौनों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर छात्र अपनी अपनी रुचि अनुसार दें तथा उसका कारण भी बताएं। ये क्रियात्मक प्रश्न है। इसका दूसरा प्रश्न है, खिलौने वाला शब्द संज्ञा वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान में देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। इसका ख भाग है, पान वाले की दुकान आज बंद है। इसमें पान संज्ञा है। इसका ख भाग है, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। इसमें दिल्ली संज्ञा है। इसका ग भाग है, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। इसमें 5 विशेषण है। इसका घ भाग है, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। इसमें बोलना क्रिया है। इसका ड भाग है, दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है। इसमें दाढ़ी संज्ञा शब्द है। इसका च भाग है, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। इसमें ऊपर क्रिया विशेषण है। इसका छ भाग है,
मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। इसमें रात संज्ञा शब्द है। इसका अगला भाग है तुम्हारी रामलीला। इस प्रश्न को भी सभी बच्चे खुद अपनी कक्षा में तैयार करके प्रस्तुत करेंगे। इसका अगला भाग है कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और तारका आए हैं। ये इसका क भाग है। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? राम, कौशल्या और तारका ये तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। इसका ख भाग है यही रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यही बनाऊंगा। इसका उत्तर है बच्चा श्री रामचंद्र जी की तरह बनना तो चाहता है पर उनकी तरह वन में नहीं रहना चाहता। वह अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता है। इसका ग भाग है इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करके असुरों को मैं मार भगाऊंगा। इसका उत्तर है श्री रामचंद्र जी ने ऋषि मुनियों के यज्ञ को सफल कराने के लिए असुरों का वध किया था, क्योंकि वे ऋषि मुनियों के यज्ञ को अपवित्र करके उनकी तपस्या को भंग कर देते थे। इसका इसी भाग का दूसरा प्रश्न है तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार खुशी खुशी वन चले गए थे। वे अपने पिता के वचन को पूरा करना चाहते थे। अब यह हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।